नाज़रीन, आप हमारा चैनल दी एजुकेशनल हब देख रहे हैं। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक पेश कर रहा हूँ वो है रमूज़े औक़ाफ़, यानी वक़फ़ करने की अलामतें। रमूज़ के मानी हैं अलामत और इसका वाहिद है रम्ज़। औक़ाफ़ वक़फ़ की जमा है, वक़फ़ कहते हैं वक्फ़े को। आपके सामने ये जो अलामतें हैं 1 से लेके 11 तक, ख़त्मा, सकता, इस्तिफ़हाम, वावेन, कौसैन, तफ़सीलिया, अलामत शेर, अलामत हज़फ़, मिसरा, तख़ल्लुस और इस्तिजाबिया। सबसे पहले जब हम कोई बात करना चाहते हैं तो उसके 2 अंदाज़ होते हैं, एक तहरीर और एक तकरीर। तकरीर में तो ये चीज़ें इज़हार हो जाती हैं, लेकिन तहरीर में इन अलामात का ख्याल रखना पड़ता है। इन अलामात को इस्तेमाल करने से अल्फाज का उतार चढ़ाव जो है वो सामने आता है। तो सबसे पहले जो अलामत इस्तेमाल होती है ख़त्मा। ख़त्मा के लिए ये वाली अलामत इस्तेमाल होती है। और ये अलामत कहाँ इस्तेमाल होती है? जब कोई बात ख़त्म हो जाती है, जिस तरह अंग्रेज़ी ज़बान में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी तरह उर्दू में ये अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन अली जमात का होनहार तालिब इल्म है। अब आपके सामने ये जो जुमला है, अली जमात का होनहार तालिब इल्म है, अब ये जुमला मुकम्मल हुआ, बात मुकम्मल हो गई, तो इसके बाद ये अलामत इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं ख़त्मा। इसी तरह दूसरी अलामत जो है वो है सकता। सकता के लिए ये हम अलामत इस्तेमाल करते हैं जिसको अंग्रेज़ी में कॉमा कहा जाता है। वो रोज़ाना अपने साथ बस्ता कंप्यूटर और खाने पीने की अशिया लाता है। दूसरे जुमले को ज़रा गौर से देखिए। वो रोज़ाना, अली की जगह हमने वो इस्तेमाल किया, ये है ज़मीर। वो रोज़ाना अपने साथ बस्ता, बस्ता के बाद हमने ये अलामत सकता की इस्तेमाल की जिसको हम मुख्तसर वक्फ़ा कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ तवक़्क़ुफ़ करना पड़ता है। बस्ता, कंप्यूटर और खाने पीने की अशिया लाता है। इसके बाद है तीसरी अलामत इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम की अलामत है सवालिया, क्वेश्चन मार्क। जब कोई बात पूछना मकसूद हो तो ये अलामत इस्तेमाल होती है। और इस्तिफ़हामी जो अल्फाज है, क्या, क्यों, कब,
कौन, कहाँ, कैसे, वगैरह वगैरह। तो ये इस्तिफामी अल्फाज है, क्या, क्यों, कब, कौन, कहाँ, कैसे, वगैरह वगैरह। मसलन तुम्हारा नाम क्या है, या आपका नाम क्या है, इसके बाद जो है सवालिया निशान यानी इस्तिफाम की अलामत लगाते हैं। इसी तरह तुम कहाँ रहते हो। अब यहाँ कहाँ आ गया, तो यहाँ जुमले के इख्तिताम पर जो है सवालिया निशान यानी इस्तिफामी अलामत लगाते हैं। इसी तरह चौथी अलामत है वावेन। आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि दो छोटे वाव जो है वो राइट हैंड की तरफ से और दो छोटे वाव लेफ्ट हैंड की तरफ से शुरू किए जाते हैं। अब इनके दरमियान जो है किसी की बात, किसी का कौल उसमें लिख दिया जाता है और फिर इसके बाद ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत माँ के कदमों तले है। अब यहाँ ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले हम वावेन को जो है वो बंद कर देते हैं और ख़त्मा, और यहाँ जो स्टार्ट में वावेन है तो इसका मतलब ये हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है वो बग़ैर किसी तरमीम और तख़फ़ीफ़ के हम तक पहुँचा है, जन्नत माँ के कदमों तले है। इसी तरह कायदे आज़म ने फरमाया काम, काम और बस काम। तो ये अलामत जो है यहाँ इस्तेमाल होती है जब हमें किसी का कौल, किसी की बात को आगे पहुँचाना होता है। इसी तरह 5वें नंबर पर है कौसैन। छोटी ब्रैकेटें हैं, इसको कौसैन कहते हैं। ये अलामत उस वक़्त इस्तेमाल होती है जब हमें किसी बात की तफसील या तशरीह जो है बतानी पड़ती है। मसलन कराची, पाकिस्तान का बड़ा शहर है। ख़त्मे की अलामत। अब इस लफ्ज़ को देखें, कराची, जो कि एक कौसैन से बाहर है, ये मौजूदा नाम है कराची, और जो ब्रैकेट के अंदर है इस लफ्ज़ की वजाहत है वो है कुलाची, यानी ये इसका पुराना नाम है। तो जब भी हमें किसी बात की तशरीह पैराग्राफ में या जुमले में करनी होती है तो हम इस कौसैन के अंदर उसकी वजाहत करते हैं और अपना जुमला मुकम्मल करते हैं। इसी तरह छठी है अलामत तफसीलिया। इसकी ये अलामत है, ऊपर नीचे दो नुकात हैं, और जब किसी बात की तफसील बयान करनी है तो उससे पहले ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन तंदुरुस्त रहने के मुंदरजा झेल उसूल हैं। तंदुरुस्त रहने के मुंदरजा झेल उसूल हैं। अब जितने उसूल आप बयान करेंगे और इसके बाद ये तफसीली अलामत जो है वो लगा दी जाती है, और फिर वो जितने आप उसके उसूल हैं वो बयान करेंगे तो उसकी तफसील जो है आपके सामने आती जाएगी। इसी तरह आपने देखा होगा कि बाज़ इबारत में ये जो अलामत इस्तेमाल होती है
इसको कहते हैं अलामत हज़फ, यानी जुमले में उन अल्फाज को हज़फ किया जाता है जो बोलने या लिखने नहीं होते और पढ़ने वाला बखूबी उसको समझ जाता है। बाज़ दफ़ा आपने दीवारों पर इश्तिहार देखे होंगे, उसमें मुख्तलिफ़ इश्तिहार होते हैं, हमारा मुतालबा पूरा करो वरना। अब वरना के बाद फिर वो ये अलामत इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो पढ़ने वाले उस चीज़ को समझ जाते हैं कि वरना के बाद क्या हो सकता है। इसी तरह ये अल्फाज हज़फ किए जाते हैं और ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद 9 नंबर पर है मिसरा। मिसरा, इसकी ये अलामत है आइन। आपको पता है कि एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसरा उला कहते हैं और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। लेकिन हम जब तहरीर में किसी एक मिसरे को लेते हैं तो उस मिसरे से पहले हम ये इस तरह अलामत इस्तेमाल करते हैं और वो जो है वो मिसरा हम लिख देते हैं इस तरह। इसी के साथ ये अलामत शेर वाला जो है वो मैं इस तरफ आऊँगा 7वें नंबर पर। अलामत शेर में यानी जब हम तहरीर में या किसी इबारत में शेर लिखते हैं या किसी मजमून में लिखते हैं तो वहाँ तन्हा शेर आता है, यानी एक शेर आता है। तो एक शेर लिखने से पहले उसको हम जो है इस अलामत से यूँ ज़ाहिर कर लेते हैं और फिर ये तफसीली अलामत लगाते हैं और वो पूरा शेर जो है वो लिख डालते हैं। तो ये तन्हा शेर की अलामत है और ये जो आइन है ये सिर्फ मिसरे की अलामत है। इसी तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे शुअरा के तखल्लुस अलग अलग होते हैं और तखल्लुस वो नाम होता है जो फ़र्ज़ी नाम होता है और असल नाम की जगह इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर ये अलामत इस्तेमाल होती है। जिस तरह मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। अब इस पूरे नाम में मिर्ज़ा पे कोई अलामत नहीं है, असदुल्ला पे कोई अलामत नहीं है, खान पे कोई अलामत नहीं है, गालिब पर यह अलामत मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान का तखल्लुस है, वो मुख्तसर और फ़र्ज़ी नाम जो असल नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है उस पर यह अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अकबर इला आबादी वग़ैरह वग़ैरह। इसके बाद में आखिर में आपको इस्तिजाबिया की अलामत बताऊंगा। ये इस्तिजाबिया की अलामत है। अब इस्तिजाबिया जुमले कई किस्म के होते हैं और इन जुमलों में जो है एक्सप्रेशन यानी इजहार होता है, खुशी का, गम का, अफसोस का। तो जैसे खुशी का इजहार है और फिर इसके बाद ये अलामत इस्तेमाल करते हैं, वाह भाई वाह। इसके बाद इस्तिजाबिया की अलामत इस्तेमाल हो गई और वो जुमला जो आप खुशी के इजहार के मौके पर कहते हैं, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, अलामत ख़त्म की। पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, यहाँ खुशी का इजहार हो रहा है तो खुशी के लिए जो अल्फाज है वो वाह भाई वाह और इसके बाद इस्तिजाबिया की अलामत इस्तेमाल होती है। इसी तरह गम का इजहार होता है, अफसोस, इसके बाद ये अलामत वो इम्तिहान में फेल हो गया। अब इसमें अफसोस का इजहार हो रहा है क्योंकि फेल होना खुशी की अलामत नहीं है, अफसोस की अलामत है, लिहाजा
शुरू में अफसोस और फिर ये अलामत इस्तेमाल हुई। ठीक इसी तरह हैरत का इजहार होता है अरे। जब कोई काम बिगड़ जाता है या कोई चीज़ टूट जाती है, कोई नुकसान होता है, तो उस वक़्त ये इजहार होता है अरे ये तुमने क्या किया, और इस्तिफामिया अलामत यानी सवालिया निशान लगाते हैं। तो यहाँ जो इजहार होता है वो हैरत का होता है अरे, तो ये हैरत का इजहार यहाँ पाया जाता है। इसी तरह इस्तिजाबिया अलामात में जो है हर्फ निदा भी इस्तेमाल होता है। हर्फ निदा का मतलब है पुकारना। जैसे हम अल्लाह को पुकारते हैं ए अल्लाह, ए अल्लाह, और इसके बाद ये इस्तिजाबिया की अलामत, और फिर जो दुआ मांगते हैं ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अब इसमें अल्लाह ताला को हमने पुकारा है और दुआ क्या की कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इसी तरह आप किसी को मुखातिब करके जो है वो ये कह सकते हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी ये अलामत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है नाजरीन आज का टॉपिक रमूज़ औक़ाफ़ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप हमारे चैनल दी एजुकेशनल हब में कमेंट्स में जो है वो अपने राय का इजहार कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दोस्तों में शेयर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।